हे वेलकम एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्टर काजी यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करेंगे आप लोग बढ़िया से होंगे, आपका दिन बढ़िया जा रहा होगा। सो आज का वीडियो ना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए कि 2025 जो है वो एक ऐसा साल है जिसमें अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी तरह का, तो आपके लिए कहीं ना कहीं मुसीबत और दिक्कत जो है वो धीरे धीरे करके और बढ़ सकता है, वो प्रोबेबिलिटी। तो ऐसे समय पे आपको कैसे प्लान करना चाहिए, बजट के बाद आपको कैसे मार्केट को देखना चाहिए, आपका अप्रोच क्या होगा, इन सारे विषय में आज चर्चा करेंगे। मार्केट का ये कंडीशंस क्यों है, आज भी मार्केट गिरा है तो मार्केट का ये कंडीशंस क्यों है, और ऐसे मार्केट पे आप सेफ कैसे रह सकते हैं, आपका अप्रोच क्या होगा, आपकी इन्वेस्टमेंट का स्ट्रैटेजी क्या हो सकता है, कैसे आप प्लान कर सकते हैं, सारे विषय में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। एंड तक जरूर देखना है। मेरे ये माने इस वीडियो से ना आपको एक ब्रॉड व्यू मिल जाएगा कि आपको सोचना कैसे चाहिए। ये 2025 जो है, इसको आप अगर सर्वाइव करना चाहते हैं, इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि मार्केट में क्या हो रही है। मार्केट में ये जो गिरावट है, रोज मार्केट गिर रहा है और भी गिर सकते हैं, वो प्रोबेबिलिटी है। इसके पीछे मेन जो कारण है, सबसे पहले वो समझेंगे। उसके बाद 5 ऐसे जगह जहां पर मैं इन्वेस्टमेंट का प्लान करूंगा, मेरा पर्सनल थॉट प्रोसेस है, मैं कैसे प्लान कर रहा हूं, ये सारा कुछ चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मार्केट गिरने का वजह समझते हैं। सबसे पहला कारण क्या है, जो हमारा रुपीज़ है वो डिप्रिशिएट हो रहा है, ये हम सबको पता है। इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, जिसका मैं अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट भी मिल जाएगा, देख लीजिएगा एक बार, जिसका मैंने डेडिकेटेड एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि ये जो रुपी है, जो आज के दिन 87 तक गया था, क्या वो 100 रुपये तक जा सकता है, 90 रुपये तक जा सकता है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, पूरा मैंने डिकोड करके आपको इस वीडियो में समझाया हुआ है, ठीक है। सो अब जिस हिसाब से रुपये गिर रहा है, ये कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी के वीकनेस को दर्शाता है, और इसी वजह से इंडियन मार्केट में गिरावट लगातार हमें देखने को मिल रहा है। तो ये एक पहला कारण हो गया, ये हम सबको पता है, लेकिन इसमें बात कोई नहीं कर रहा कि इसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। इन बिटवीन अगर आप देखेंगे, आरबीआई जो है वो एक्टिवली कोशिश कर रहा है कि रुपीस को हम स्ट्रॉन्ग कर सके। हम जो हमारे पास रिजर्व है डॉलर का, उसको हम छोड़ते हैं, रुपी को खरीदते हैं, है ना। इसमें ऑलरेडी आरबीआई जो है लगा हुआ है। अब ये पहला कारण है। उसके बाद दूसरा कारण क्या है, देखिए दूसरा कारण क्या है हमारा। दूसरा कारण है एफआईआई का इंडियन मार्केट में सेलिंग, लगातार सेल किया जा रहा है। आप लोगों को याद होगा एक स्टेटमेंट, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी ने कहा था कि इंडियन मार्केट में जो रिटेलर है, इनके पास वो एब्जर्व करने की वो क्षमता है कि एफआईआई जितना भी बेचेंगे, रिटेल ट्रेडर जो है ना वो खरीद लेंगे। अब एफआईआई बेचे जा रहे हैं और इंडियन मार्केट का कंडीशन आपको पता है कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशंस बना हुआ है इंडियन मार्केट का। तो अगर आप देखेंगे अब तक कितना सेल हुआ है, यहाँ पर आपके पास नंबर है, करीबन 32 लाख करोड़ अब तक इंडियन मार्केट में, अगर आप देखेंगे जो इन्वेस्टर्स है इनके पैसे जा चुके हैं 32 लाख करोड़, ठीक है। उसके बाद क्या कारण है, ठीक है। उसके बाद हम सबको पता है, जो यूएस इलेक्शंस के बाद शुरू हुआ, ये सिलसिला बेसिकली यूएस इलेक्शन के बाद शुरू हुआ, जब ट्रंप जी जो है वो चुन के आए, उसके बाद से ये सिचुएशन हमें देखने को मिला। अब इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, ठीक है। जैसे कि टेरिफ बढ़ा देना, उनका ये है कि अभी हाल फिलहाल में उन्होंने टेरिफ बढ़ाया, 25% को उन्होंने टेरिफ बढ़ा दिया। अगर आप एल्युमिनियम, अगर आप स्टील की आप एक्सपोर्ट करते हैं, तो उन्होंने 25% का इसमें क्या किया, टेरिफ बढ़ा दिया। स्पेसिफिकली उन्होंने कुछ कहा नहीं, किसी भी स्पेसिफिक देश में लगाया नहीं ये चीज़, ये सबके लिए है, ठीक है। इन बिटवीन ये अभी हाल फिलहाल में सुनने को मिल रहा है, जो ब्रिक्स नेशन है, ब्रिक्स नेशन मतलब इंडिया से लेके बाकी जितने भी कंट्रीज जो यूएस के साथ ट्रेड करते हैं, यहाँ पर एक माहौल बना हुआ है कि ये क्या कर सकते हैं, ये टेरिफ स्पेसिफिकली बढ़ा सकते हैं। अगर कोई भी डॉलर के अगेंस्ट पे अगर कोई भी खुद के करेंसी से ट्रांजैक्शन करता है, तो उन्होंने थ्रेट दिया कि हम क्या करेंगे, टेरिफ बढ़ा देंगे, स्पेसिफिकली 100% तक भी टेरिफ बढ़ा सकते हैं। तो ये माहौल बना हुआ है, डर का माहौल, ठीक है। तो ये टेरिफ वॉर की ओर जा रहा है कि आप टेरिफ बढ़ा दो तो हम भी बढ़ा देंगे, कुछ इस हिसाब से ये कंडीशन चल रहा है। तो ये भी एक कारण, इनका और एक कारण है, उन्होंने, अगर आप देखेंगे, हम क्या कर रहे हैं ना, हम फोकस करें कि ग्रीन एनर्जी पे कैसे हम काम करें, ग्रीन एनर्जी को कैसे हम लाए, इसको कैसे हम यूज़ करें। अगर आप देखेंगे अभी इलेक्ट्रिकल्स व्हीकल्स वगैरह सारा वर्ल्ड जो है इसमें लगा हुआ है। इन बिटवीन अगर आप देखेंगे, ट्रम्प जी ने क्या कहा, ट्रम्प जी ने कहा कि देखो, मैं बिलीव करता हूँ जो फॉसिल ऑयल है मैं उसमें बिलीव करता हूँ, तो हमें क्या करना है, ड्रिल करके नीचे से जो भी ऑयल मिलता है वो निकालना है। अब ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड के लिए
सही नहीं है, ठीक है। तो इसका भी एक इम्पैक्ट है, नो डाउट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मार्केट में चल रहे हैं। अब इसके वजह से क्या हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा। इसकी वजह से हो ये रहा है कि अभी फेड जो रेट कट कर रहा था, हो सकता है कि ये जो रेट कट है ना वो बंद हो जाए, क्योंकि अगर ऐसे ही कंडीशन चलता रहा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। कल के वीडियो पे मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की, लास्ट वीडियो पे मेरे, कि इन्फ्लेशन कैसे बढ़ता है अगर टेरिफ इंक्रीज कर दिया जाएगा। देखो, कोई भी देश बाहर से कब इंपोर्ट करता है, जब उनकी जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं हो पाता। अब मान के चलिए मेरी कैपेसिटी है कि मेरे देश को जो 100% चाहिए, 70% तो मैं कर लेता हूँ, 30% जो है वो मैं बाहर से इंपोर्ट कर रहा हूँ। अब अगर मैं टेरिफ इंक्रीज कर दूंगा, जो प्रोडक्ट बाहर से आ रहा था 30%, वो अगर मान के चले मुझे 100 रुपये में मिल रहा था, अब टेरिफ इंक्रीज करने के बाद हो सकता है वो मुझे 150 रुपये मिले। अब वो भी तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन है, जो मैं सस्ता खरीद रहा था पहले, टेरिफ के बाद अब वो एक्सपेंसिव हो जाएगा। अब इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन अगर बढ़ जाएगा तो रेट कट होगा नहीं, है ना। तो इसका भी मार्केट में एक डर बना हुआ है। और एट द एंड ऑफ द डे बजट 2025 मेरे लिए वैसे तो हम सबको पता है कि हम सब ने ये देखा, रील्स भी चले इसके ऊपर बहुत सारे, कि जो रिटेलर है या जो मान के चले जो मिडिल क्लास है, जो सैलरीड पर्सन है, उसके लिए बजट 2025 बहुत ही बढ़िया है, नो डाउट उनके लिए बहुत ही बढ़िया है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल भी है, ठीक है। ये जो बजट आया ना, ये फोकस किया गया है कि कंजम्पशन को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, जो कंजम्पशन है, लोग खर्चा करें, इस पे कैसे हम काम कर सकते हैं, ना कि कैपेक्स को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, अदर सेक्टर को कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, उनको कैसे आगे लेके जा सकते हैं। तो इसमें कम फोकस किया गया है, मेन फोकस किया गया है कि जो मिडिल क्लास है उसके कंजम्पशन बढ़े। अब इसके लिए कौन से सेक्टर है, ये भी आगे चलकर हम चर्चा करेंगे। तो ये मोटा मोटा कुछ कारण है जिस वजह से ये हाल फिलहाल में मार्केट में गिरावट देखने को मिले। लास्ट 5 मंथ से मार्केट में गिरावट चल रहा है। तो इसके अगेंस्ट पे एज एन इन्वेस्टर मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं कैसे अपने ट्रेड को प्लान कर रहा हूँ, और मैं क्या सोच रहा हूँ कि मेरा इन्वेस्टमेंट कहाँ पर जाके प्रॉपरली हेज रहे, जिसमें मेरा रिस्क रिवॉर्ड जो है वो बढ़िया रहे, ठीक है। चलिए, इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, मैं इन्वेस्टमेंट को 5 सेक्टर में डिवाइड कर रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट मेरा जो सेक्टर है वो है इंडिविजुअल सेक्टर, इंडिविजुअल स्टॉक्स, ठीक है। अब इंडिविजुअल स्टॉक में आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले तो मेरे रेडार पे जो है वो है निफ्टी 50, ठीक है। निफ्टी 50 मेरे रेडार पे, इसका कारण मैं आपको बता देता हूँ क्यों निफ्टी 50 मेरे रेडार पे है और क्यों मैं निफ्टी 50 वीज वगैरह ये सारी चीज़ें देख रहा हूँ। देखिए, मार्केट में गिरावट आया, स्टॉक्स भी गिरे हैं। अब स्टॉक्स ना फ्रीक्वेंटली, अगर निफ्टी ऊपर जाता है यहाँ से, स्टॉक्स उतना रिकवर नहीं करेंगे, वो स्लोली करेंगे, ठीक है। कुछ स्टॉक्स तो अपने ऑल टाइम हाई पे कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे, हो सकता है ऐसे भी कंडीशंस बने। तो अभी क्या सीन बन रहा है, अभी मैं प्लान कर रहा हूँ कि जो निफ्टी है वो मुझे अभी निफ्टी 20 जो है, निफ्टी के जो ETFs है वो मुझे कहीं ना कहीं अभी सस्ते मिल रहे हैं। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो ये देखने को मिला है कि जब कभी भी निफ्टी का पी 20 के आसपास या 20 के नीचे आते हैं, तब जाके मार्केट एक रैली बनाता है, ये देखने को मिला है, ठीक है। जब कभी भी निफ्टी का पी 20 या 20 के आसपास आते हैं तो मार्केट जो है एक रैली बनाता है। हाल फिलहाल में निफ्टी जो है वो कहीं ना कहीं 20 पी के आसपास आया हुआ है। ये आप डाटा हिस्ट्री डाटा चेक कर सकते हैं कि जब कभी भी वो 20 के आसपास आया, बाहर से मार्केट में रिवर्सल वगैरह देखने को मिला है। तो इस वजह से सबसे पहले मैं जो सोच रहा हूँ कि मैं इंडेक्स के ETF को प्लान करना चाहूँगा, ठीक है। मेरा ये पहला प्लान है कि मैं इंडेक्स के ETF को प्लान करना चाहूँगा। वहाँ पर मुझे एक सेफ साइड रिटर्न देखने को मिल सकता है। अब देखिए, लास्ट कुछ सालों में ना अगर मैं बात करूँ 2023, 2024, तो मार्केट ने ज़बरदस्त रैली बनाया, नो डाउट, ठीक है। 2022 अगर मैं बात करूँ तो मार्केट ने ज़बरदस्त रैली बनाया। मार्केट ने अराउंड 44% के आसपास रिटर्न बना के दिया 2 साल में। तो 20% के आसपास अगर रिटर्न है तो माना जाता है बुल रन है। तो मार्केट ने करीबन 44% के रिटर्न बना के दिए, जो कि एक्सट्रीम है। तो मार्केट हर साल आपको रिटर्न नहीं देगा। ऐसे भी समय आएगा जब मार्केट आपसे सवाल करेगा कि तुम प्रिपेयर्ड थे क्या इस सिचुएशन के लिए, ठीक है। हमें क्या लगता है ना, हम ऑल इन हो जाते हैं जब कभी हमें मौका मिलता है। अब मार्केट लास्ट इतने सालों से चल रहा था, लास्ट 4 साल से मार्केट मोमेंटम बना रहा था, तो हम सभी क्या कर रहे थे, हम एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। कुछ लोग जो न्यूली आए हैं उन्होंने एग्रेसिवली पोजिशंस बनाए। अब मार्केट इस साल 2025 में मुझे नहीं लगता पर्सनली कि मार्केट कुछ इस हिसाब से रिटर्न बना के देगा, कोई बुल रन हमें देखने को मिलेगा। पर ऐसे मार्केट में हम कैसे प्लान करेंगे, तो पहला तो मेरा प्लान है ETF में प्लान कर रहा हूँ। ETF मुझे सेफ साइड लग रहा है आज के दिन। अगर मैं बात करूँ तो ये मेरा पहला है ETF। और मैंने आपको कारण बताया कि अभी जो करंट लेवल है, जो
पी है निफ्टी का वो कहीं ना कहीं 20 के आसपास है, जो मेरे लिए कहीं ना कहीं वो इंपॉर्टेंट जोन हो जाता है, जिस वजह से मैंने इसको रेडार पे रखा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ सेक्टर की, चलिए मैं आपको सेक्टर बता देता हूँ कि मेरे वॉच लिस्ट पे वो कौन सा सेक्टर है जिसमें मैं प्लान कर रहा हूँ कि मुझे जो है वो सेक्टर देखने को मिले। अब मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए आप बात कर लेते हैं उन सेक्टर की जिसमें मैं प्लान कर रहा हूँ। पहला तो हमने बता दिया कि हम प्लान कर रहे हैं निफ्टी में, निफ्टी 20 में, निफ्टी के जो ETF है उसमें हम प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने बात किया पहला जो अपना प्लान है वो है निफ्टी का 20 लेना, ठीक है। मैं सबसे पहले प्लान कर रहा हूँ कि निफ्टी 20 जो है वो आज के दिन हो सकता है मुझे सस्ते लेवल पे मिले, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ मैं बता दूं, इसको बाई सेल रिकमेंडेशन मत समझिएगा, मैं अपना प्लान बता रहा हूँ, ठीक है। तो निफ्टी भी सबसे पहले मैं प्लान कर रहा हूँ, उसके बाद कुछ स्पेसिफिक सेक्टर में प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। बजट के बाद ये पहला वीडियो है हमारा जो सेक्टर के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। अब बजट के बाद ये फोकस किया गया है जो कंजम्पशन है वो बेहतर हो, रिटेल या मिडिल क्लास जो है वो कंजम्पशन जो है उसको इंक्रीज करे, खरीदारी करे। तो इसमें कौन सा सेक्टर सबसे पहला आपके नाम में आएगा? सबसे पहला आपके दिमाग में जो सेक्टर आना चाहिए वो है FMCG, ठीक है। ऐसे FMCG में हमें एक मोमेंटम देखने को मिल सकती है स्पेसिफिक सेक्टर में, क्योंकि खर्चा किस सेक्टर में ज़्यादा होगा? इसी सेक्टर में होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो किस सेक्टर में? ऑटो सेक्टर में हो सकता है, ठीक है। तो ऑटो सेक्टर में हमें मोमेंटम वगैरह देखने को मिल सकता है। तीसरा अगर मैं बात करूँ तो किस सेक्टर में हमें मोमेंटम वगैरह देखने को मिल सकता है? माइक्रो फाइनेंस में देखने को मिल सकता है, ठीक है। माइक्रो फाइनेंस, क्योंकि खर्चा करेंगे लोग FMCG सेक्टर में हो या ऑटो सेक्टर में हो तो फाइनेंस वगैरह तो ज़्यादा चाहिए होगा, तो फाइनेंस सेक्टर पे भी हमें एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ सेक्टर है जिसको मैंने रेडार पे रखा हुआ 2025 में, स्पेसिफिक सेक्टर जो मेरे पास आया हुआ है जिसको मैंने अपने रेडार पे रखा हुआ है। ये कुछ सेक्टर आए हुए, लॉजिकली मैंने आपको बताया कि क्यों मैं इनमें बुलिश हूँ, ठीक है। अब दूसरा प्लान करें तो ये हमारा पहला प्लान है कि मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले मैं प्लान कर रहा हूँ कि मेरा जो है वो निफ्टी और इसके साथ साथ जो सेक्टर है वो हमने प्लान किया। दूसरा मेरा प्लान क्या है कि इस साल का अगर मैं बात करूँ तो दूसरा प्लान मेरा क्या है? चलिए, दूसरा जो मेरा प्लान है इन्वेस्टमेंट का वो है गोल्ड, ठीक है, वो है गोल्ड। अब गोल्ड क्यों मैं प्लान कर रहा हूँ? देखिए, अगर आप देखेंगे ना जितने भी अदर कंट्रीज़ है उनके जो सेंट्रल रिजर्व है वो गोल्ड आज के दिन बहुत ज़्यादा परचेस करे। गोल्ड ऑल्दो कि ऑल टाइम हाई पे है, पर गोल्ड में एक मोमेंटम बना हुआ है। तो गोल्ड में प्लान कर रहा हूँ इस साल। और गोल्ड में जब भी मोमेंटम आता है 10 साल, 11 साल, 7 साल, 8 साल का रैली बनाता है, ऐसा वाला मोमेंटम देखने को मिला। अब जिस हिसाब से जो मार्केट की स्टेबिलिटी है ना आज की दिन, वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, ये हम सबको पता है। क्योंकि कभी भी कोई भी टेरिफ का न्यूज़ आ जाएगा, कभी भी कहीं से भी वॉर का न्यूज़ आ जाएगा, अभी भी चल रहे हैं वॉर, राइट। तो कभी भी कोई भी न्यूज़ आ सकता है और वर्ल्ड जो है ना वो कहीं ना कहीं इसके लिए तैयार हो रहा है। इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो गोल्ड ऑल टाइम हाई पे, क्यों? क्योंकि इसके रिजर्व बढ़ाए जा रहे हैं। जो सेंट्रल रिजर्व है ना डिफरेंट देश के, वो गोल्ड खरीद रहे हैं और गोल्ड कहीं ना कहीं इसी वजह से ऑल टाइम हाई पे। तो ये और ऊपर जा सकता है, वो कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी लग रहा है, पर ऐसा नहीं कि ऑल इन हो जाना है। मैं तो कभी नहीं ऐसा करूँगा, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि गोल्ड मेरे सेगमेंट पे रहेगा, मेरे वॉच लिस्ट में रहेगा, मेरे पोर्टफोलियो में रहेगा, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। बट मुझे चाहिए कि थोड़ा सा फेयर वैल्यू भी मुझे मिले, मुझे नहीं पता कहाँ तक जाएगा। तो दूसरे लिस्ट पे जो मैंने रखा है वो है गोल्ड को, ठीक है। उसके बाद तीसरा अगर मैं बात करूँ तो इस साल ना अगर मैं बात करूँ, अगर देखो अगर रेट कट होता है तो इससे क्या होगा ना, धीरे धीरे करके आपके FD के रिटर्न भी कम हो जाएगा। फिर भी इस साल प्लान करना है फिक्स डिपॉजिट का प्लान करना है। क्यों करना है मैं आपको बताता हूँ। मार्केट में जाओगे ना इस साल फाइट करने के लिए, मार्केट कहीं का नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मार्केट इस साल बहुत रेयर चांस है कि डबल डिजिट का रिटर्न तुमको बना के दे। और मार्केट से इस साल रिटर्न निकलवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो फिक्स डिपॉजिट इस साल में अगर आप देखेंगे ना, कोविड के बाद क्या हुआ था, मार्केट में अचानक से पैसा आया। अब कोविड से पहले लोगों ने क्या किया, वो पैसा निकाल के ना डिपॉजिट करके रखा हुआ था लोगों ने। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही कोविड आया, कोविड के बाद मार्केट क्रैश हुआ, वो डिपॉजिट से पैसा निकलना शुरू हो गया और मार्केट में आ गया। अब मार्केट वापस कह रहे हैं कि वापस डिपॉजिट में जाओ कुछ समय के लिए, ठीक है। तो थर्ड जो मेरा प्लान है वो है डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट में मैं प्लान करूँ। तो दूसरा मैंने आपको बता दिया गोल्ड, तीसरा मेरा है फिक्स डिपॉजिट। चौथा मैं बता देता हूँ कि चौथा मैं क्या प्लान कर रहा हूँ। मेरा चौथा जो प्लान है वो है म्यूचुअल फंड। बहुत रेयर आप देखे होंगे मैं म्यूचुअल फंड में बात करता हूँ, लेकिन चौथा जो मेरा है वो है म्यूचुअल फंड, ठीक है।
चौथा मेरा जो है वो है म्यूचुअल फंड। चौथा मैं म्यूचुअल फंड में प्लान कर रहा हूँ, ये मेरा चौथा प्लान है। क्योंकि इस साल क्या होगा ना कि आपको इस साल सरवाइव करना है। मैं बार बार कहता हूँ मार्केट को एंटरटेन मत करो, देखो चीज़ों को समझो। लोगों को जो लग रहा है ना कि अच्छा यहाँ तक बॉटम हो चुका है, यहाँ तक कहाँ तक जा सकता है कोई नहीं कह सकता। एक स्टॉक अपने टॉप से गिर के 80% आने के बाद और 80% जा सकता है, ठीक है। ये मत सोचो कि 80% गिर गया है और कितना गिरेगा, ये सवाल कभी मार्केट से मत करना। 80% गिरा तो और 80% भी गिर सकता है, ये भी प्रोबेबिलिटी है। इस वजह से मार्केट को एंटरटेन मत करो। जब तक मार्केट को एक प्रॉपर स्टेबल न्यूज़ नहीं मिल जाता, मार्केट आपको डायरेक्शन नहीं दिखाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। अब आ जाते हैं मेरा फिफ्थ इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है मेरा, वो है यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना, यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना। अब यूएस ऐसे बहुत सारे हैं मोतीलाल ओसवाल के जो ETF वगैरह है जो यूएस मार्केट के लिए है, ठीक है। तो आप उनको भी ट्राई कर सकते हो, उनको भी देख सकते हो, उनके बारे में स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए वो भी बता दीजिएगा, तो इसमें भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये है हेज कर लेना, ठीक है। ये है क्या है ना, हेज कर लेना, चारों ओर से हेज कर लेना, ठीक है। क्योंकि देखो जब वर्ल्ड को ये पता है कि कुछ गड़बड़ चल रहा है, अगर आप देखेंगे बहुत सारे एनालिस्ट कह रहे हैं कि मार्केट क्रैश हो जाएगा 25 में बहुत ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल सकता है। नो डाउट ऐसा माहौल बना हुआ है। और ये प्रिडिक्ट कैसे किया जाता है, जब गोल्ड लोग ज़्यादा खरीदने लग जाते हैं ना, तो आपको समझ जाना चाहिए कुछ गड़बड़ हो रहा है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ। आज के दिन अगर गोल्ड ऑल टाइम हाई पे है, ये यही दर्शाता है, ठीक है। इन बिटवीन गोल्ड नीचे भी गिरा था, इसके कारण क्या है कि उस समय वो फेयर नहीं था, आज के दिन वो फेयर है, ठीक है। तो यूएस मार्केट आज के दिन कहीं ना कहीं मोर अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर आप देखेंगे उसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना मेड इन इंडिया मेड इन यूएस, ऐसा वाला कंडीशंस बना हुआ है। और डॉलर को और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की जा रही है। तो जैसे डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा, यूएस मार्केट जो है और अच्छा खासा तेज़ी बना सकता है और मोमेंटम बना के दे सकता है। अगर मैं बात करूँ डाउ जोन्स फिर S&P 500, ये ऑलरेडी मोमेंटम में है। तो ये कुछ प्लान है मेरा इस साल का। अगर आपको इन स्पेसिफिक चीज़ों में स्पेसिफिक वीडियो चाहिए बता दीजिएगा। 5 अपना टॉपिक कवर किया, इन 5 टॉपिक में अगर आपको स्पेसिफिक वीडियो चाहिए, हर एक टॉपिक में इंडिविजुअल स्पेसिफिक वीडियो चाहिए, वो भी कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, उसमें भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। 2025 याद रखिएगा सर्वाइव करना है आपको, 2025 सर्वाइव करना है। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो, मार्केट को एंटरटेन मत करो, मार्केट कहीं नहीं छोड़ेगा आपको, ठीक है। तो इस पॉइंट का ध्यान रखना। कमेंट पे जरूर बताना क्या मैं इन स्पेसिफिक ये जो जितने भी हमने सेक्टर डिस्कस किया है, जो भी मैंने ऐसे डिस्कस किया, अगर आप चाहते हैं कि इनमें मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ कि म्यूचुअल फंड में कौन सा देख रहा हूँ, फिर अगर मैं बात करूँ यूएस मार्केट में मैं कैसे प्लान कर रहा हूँ, क्या मेरा प्लान है, गोल्ड में मैं क्या देख रहा हूँ, क्या मैं प्लान कर रहा हूँ, अगर इनमें आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए ना कमेंट में बता दीजिएगा। तो इनमें हम 5 अलग अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। सेक्टर कौन सा है, उस सेक्टर में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इनमें डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। तो आपका कॉमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चैनल पर नए हैं सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।